प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका कल ही बोर्ड एग्जाम है तो मेरे भाई मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि आप लोग बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर स्कोर कर सकते हो। और 100 में 100 नंबर आपको चाहिए तो आपका जरूरी है कि आपका मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपका हर एक चीज सही जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका 100 में 100 नंबर यहीं पर क्लियर कर देता हूं। मैं आपको बायोलॉजी के सारे पेपर का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं रोगों के बारे में। सबसे पहली बात, ऐसा कोई सेट नहीं होता है जिस सेट में आपको ना है कि विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, जीवाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, कवक द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। तो मैं ये ट्रिक लेकर आया हूं और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये काम आएगा। सबसे पहली बात, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों का नाम आपको याद नहीं होता है तो एक ट्रिक याद कर लो, पंडित का टीका न्यू है। एक ट्रिक याद कर लो, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, इससे आप लोग याद कर सकते हो। देखो, पा फर प्लेग, प्लेग किससे होता है? प्लेग जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और डा से डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और ता से हो गया टाइफाइड, टाइफाइड किससे होने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा। हर साल मल्टीपल चॉइस में आता है कि ये आपका टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है, हर साल मल्टीपल चॉइस में आता है कि नहीं? अब देखो, कफ और काली खांसी, एक साल बोर्ड एग्जाम में आया था। काली खांसी किससे होता है? तो काली खांसी का रोग कारक कौन है? तो काली खांसी का रोग कारक जीवाणु है। टी से टिटनेस और का से कुष्ठ आपके एनसीईआरटी बुक का है। और नी से निमोनिया, हर साल आता है कि निमोनिया किससे होता है? या जीवाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, तो निमोनिया इज राइट आंसर। आंसर नंबर सी, निमोनिया इज राइट आंसर। ठीक है। और हा से हैजा, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो याद कर लो, पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ, नी से निमोनिया, हा फर हैजा। ठीक है, याद हो गया ना? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। एक बार मेरे साथ बोलो, पंडित का टीका न्यू है। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? पंडित का टीका न्यू है, इसको आप लोग याद कर लो। आपको एक रात पहले ही बोर्ड एग्जाम की याद हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक देखो, ऐसा कोई सेट ना बना होगा जिसमें कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग ना आया हो, तो इस पर एक ही ट्रिक काम करेगा। सोने पे काम पाया, सोने पर काम पाया, सोने पर काम पाया, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। पहला रोग क्या है? सोना, यानी कि सोने की बीमारी। प्रोटोजोआ द्वारा सोने की बीमारी होती है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए, तो सोने की बीमारी। और पेचिस, हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। आंसर नंबर बी, पेचिस इज द राइट। ठीक है, पेचिस, पेचिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। अब काफर कालाजार एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। और हर साल आपको आता है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, तो मलेरिया आंसर सही होता है। मलेरिया, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए, मलेरिया है। मलेरिया, मलेरिया इज राइट आंसर। सुनते सुनते याद कर लो, अपने दिमाग को प्रेजेंट रखो, कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। अब देखो, पा से पायरिया, ठीक है, पा फर पायरिया, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, पायरिया। सोने पे काम मिला, सोने पर काम मिला, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, पायरिया। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विषाणु द्वारा होने वाला रोग, और 2026 में छपा छपाया मिलेगा आपको। अब देखो, कवक द्वारा होने वाला रोग, कवक द्वारा होने वाला रोग। अब देखो, याद कर लो, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। कवक द्वारा होने वाला रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट। देखो, गंजा मतलब होता है गंजापन, दमा हर साल आता है। दमा किससे होता है? तो दमा कवक से होता है। कवक द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, दमा हो जाएगा। द फर दाद, ख फर खाज, और फ्रूट का हो जाएगा एथलीट। इस प्रकार आप याद कर सकते हो, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हो, गंजा दमाद खाए फ्रूट का, गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट। इस प्रकार याद कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, यहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, और ये मैं लिख कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके 2026 में ही छपा छपाया मिलेगा। विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। और इससे पहले मैं बता दूं, विषाणु द्वारा होने वाले रोगों का खोज किसने किया था? लुएनहॉक ने, लुएनहॉक ने किया था। एक नंबर का आपका क्वेश्चन 7 सेटों में से कहीं ना कहीं आपको फंस गया है। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए। एक ट्रिक याद कर लो, ए चाचा, देखो सुनो हमारी ट्रिक, पहले सुनो। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ये ट्रिक हमारा है। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो।
ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, इस प्रकार आप लोग ट्रिक के माध्यम याद कर सकते हो। और विषाणु द्वारा होने वाला रोग बीसनो रोग है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ए फॉर हो गया आपका एड्स, विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए एड्स सही रहेगा। विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए एड्स सही रहेगा, ठीक है। और चाफार चेचक हर साल 2026 में आएगा। और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इसको आप लोग याद कर लो, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। और हर से हर्पीस हो जाएगा, हर्पीस हर साल आता है। विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, आंसर नंबर सी इज राइट, हर्पीस सही होता है, हर्पीस सही होगा। ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस। और डाटो, डा से डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किससे होता है? विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, ए फॉर एड्स, चा फॉर चेचक, ई फॉर इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस, डेंगू ज्वर। अब देखो टो, ठीक है, डाटो, टा फॉर ट्रेकोनेमा, ठीक है, ट्रेकोनेमा होगा इसका साल। खा से खसरा, रा से रेबीज, गा से गलसुआ, पा से पीलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए पीलिया इज द राइट आंसर। पीलिया 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 100% आएगा। अब देखो छा से छोटी माता और पा से पोलियो, ये 2026 में आ सकता है। यानी कि मैंने एक बार में ट्रिक के माध्यम से मैंने समझ लीजिए कि कल का आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पंडित का टीका न्यू है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, पायरिया। कवक से होने वाला रोग गंजा, नमाज, खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट। विषाणु द्वारा होने वाले रोग, इसका खोज किसने किया था? लुएनहॉक, लुएनहॉक, लुएनहॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ए से एड्स, चा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस, डा से डेंगू, टा से ट्रिकोनेमा, खा से खसरा, रा से रेबीज, गलसुआ, छोटी माता, पीलिया। आपको एक ट्रिक कैसा लगा? आपके कल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।